जी, अभी तक के अनुमान जो एग्जिट पोल से आ रहे हैं वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, चाहे ही अभी दक्षिण के ही अनुमान है, लेकिन फिर भी दक्षिण में अगर इस तरीके से अलायंस करके बीजेपी ने अपने पाले में इतने सारी सीटें कर ली हैं जहां नहीं थी, तो फिर आगे अभी उत्तर और पश्चिम में और पूर्व में तो अभी पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ये आंकड़े अभी आप यूपी के पहले 3 फेज के आंकड़े देख लीजिए। पहले तीन फेज के यूपी के आंकड़े देख लेते हैं। और ये आपके सामने उत्तर प्रदेश के पहले 3 फेज का आंकड़ा 1 2 3 26 सीटें थी, 26 में से 22 से 25 सीटें उत्तर प्रदेश में एनडीए को आती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन को 3 से 6 सीटें मिल रही है। ये शुरुआती 3 फेजेस के नतीजे एग्जिट पोल के आपके सामने हैं। 28 सीटें थी उन पहले 3 फेजेस में और 26 सीटें, माफ कीजिएगा, उसमें से 22 से 25 सीटें। और बिहार के भी 3 फेज के आंकड़े देख लेते हैं। बिहार के पहले 3 फेज में 14 सीटें थीं और उनमें से 10 से 13 जाती हुई एनडीए को, और ये ओवरलैप यहाँ पे काफी ज्यादा दिख रहा है 3 से 6 का इंडिया गठबंधन को। लेकिन इसी तरीके से दिख रहा है कि जैसे पिछली बार स्वीप हुआ था उसी तरीके से इस बार भी स्वीप होता दिख रहा है यूपी और बिहार में। थोड़ा बहुत 1 2 3 सीट का अगर नुकसान होता भी है तो हम दक्षिण के आंकड़े देख चुके हैं कि दक्षिण में काफी फायदा हो रहा है। और बंगाल के भी आंकड़े आ गए। बंगाल के पहले 3 फेजेस के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। पहले 3 फेजेस में 10 सीटों पर जो नतीजे आए हैं वो 6 से 9 सीटें एनडीए के खाते में, बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ तौर पर दिख रही है। बड़ा झटका इंडिया को, 0 सीट यहाँ पर, क्योंकि टीएमसी अलग से लड़ रही है यहाँ। जी हाँ, लेकिन 6 से 9 अगर पहले 10 में आ रही हैं तो टीएमसी को बहुत नुकसान होता वहां लग रहा है बंगाल में, अगर ये अनुमान जो है वो नतीजों में तब्दील होते हैं। मतलब मुझे ये पता करना है कि पहले 3 फेजेस में टीएमसी के नहीं टीएमसी का है वहां 3 से 6 सीटें, वहां पर आपको अन्य मेरे ख्याल से टीएमसी है ना? हाँ, वही अगर 6 उधर आती हैं तो 4 उधर चली जाएंगी, मतलब जो है बटेगा बीजेपी और टीएमसी में इन 10 सीटों में। कांग्रेस सीपीएम को कुछ मिलता दिख नहीं रहा है, कांग्रेस और लेफ्ट को। लेकिन 3 फेज जो बिहार के हैं वहां पे 13 तक जा सकता है एनडीए। जो 3 फेज बंगाल हैं जो 10 सीटों का उसमें 9 तक जा सकता है। जो 3 फेज 26 सीटों के यूपी के उसमें 25 तक एनडीए जा सकता है, और कम भी हो रहा है तो ज्यादा कम नहीं हो रहा है, 22 तक ही नीचे जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक स्वीप लग रही है और उस तरीके से ही लग रहा है जैसा बीजेपी बता रही है। मतलब जैसा हमारा मेगा एग्जिट पोल था, माफ कीजिएगा, मेगा ओपिनियन पोल था, लगभग उसी तरफ जाता हुआ ये पूरा का पूरा लगभग वही जो बात बीजेपी कह रही है, लगातार कहती रही है, लगातार उसी दिशा में जाती दिख रही है। क्योंकि दक्षिण में अगर अलायंस से फायदा हो रहा है तो बिहार में, बंगाल में, इधर यूपी में बीजेपी खुद उसी तरीके से मजबूत बनी हुई है, ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव, देखिए उन्होंने कहा कि हम साउथ में कमाल करेंगे, वो एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में धमाल करेंगे, वो धमाल पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। इस लिहाज से तो 400 पार का नारा अब तक अगर मैं कहूं तो वहां उसे क्लोज आप पहुंचते हुए देख रहे हैं। अभी 89 से 95 सीटें एनडीए के खाते में। और अगर ये अभी पहले 3 फेज के आंकड़े इन 3 राज्यों के हैं और बाकी राज्यों के पूरे आंकड़े हैं, तो विवेक जी जो 295 का आंकड़ा दिया है विपक्ष ने, वो तो होता दिख ही नहीं रहा है। नहीं, देखिए अगर मैं इस एग्जिट पोल को और जो कैलकुलेशन खड़गे जी ने दिया था 295 का, अगर बाकी डिटेल में तो खैर हम लोग को वहाँ पे एक डिबेट हुई आंध्र प्रदेश में जिसको शायद एग्जिट पोल में कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है। वो ये थी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण दिया गया है, तो बीजेपी उसके साथ है या नहीं। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स। मेरे हिसाब से केरला में, तमिलनाडु में ठीक है 1 या 2 या 3 सीट पे हमारी और आपकी मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में हम आपसे एग्री नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश में मेरे हिसाब से इट इज द अदर वे राउंड। और दिस इज माय एनालिसिस। जी, तेलंगाना में भी जहां कांग्रेस की सरकार है, नहीं हाँ, अब देखिए जब एक डेफिनेटली टाइम पीरियड बढ़ जाता है तब एंटी इनकम्बेंसी दिखती है, लेकिन तेलंगाना के अंदर एक बहुत जोश के साथ वो मुख्यमंत्री काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उसके अंदर भी थोड़ा सा मैं करेक्टिव फैक्टर जरूर। विवेक, ये तो साउथ की बात होगी ना, मुझे पश्चिम बंगाल का बताइए, मुझे उत्तर प्रदेश का बताइए, वहां पर भी अच्छा खासा 1 2 3 फेजेस में करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। देखिए मैंने आज एक अपनी तरफ से जो फिगर जो मुझसे मांगा गया था, मैं आपके चैनल पे जब बैठा हुआ था तो मैंने रफली, अमन जी ने जब मांगा था तो मैंने कहा था आई मीन बहुत अच्छा पॉजिटिव अगर मैं समझूंगा तो भी 50+ के करीब मैं एनडीए को मानता हूं। तो एंटी इनकम्बेंसी का आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा।
हमारा ये मानना है इंडिया विवेक, पर वो एंटी इनकम्बेंसी आप देखिए ना, वो साउथ से आती हुई नजर आ रही है, मतलब उसकी भरपाई करते हुए वो दिख रहा मैं है। आपसे बिल्कुल अग्री कर रहा हूं। केरला तमिलनाडु में हमारी और आपकी कैलकुलेशन में 1, 2, 3 सीट का फर्क है, केरला में भी और तमिलनाडु में भी, और रियलिस्टिक है ये हमारा। और से सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद है। सत्यप्रकाश जी, ये जो अभी किशोर कह रहे थे कि 295 का आंकड़ा फिर कैसे पूरा हो पाएगा इंडिया गठबंधन ने जो दिया है? आप एक बात को समझिए, जो